अब मार्केट में मांस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब आपको करना क्या है कि मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग अगर आप कर ले जाते हैं, सही जगह पर अपना ट्रांसपोर्ट मुर्गी का कर ले जाते हैं और बहुत आसान तरीके से लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, तो सबसे अच्छा बिजनेस है। इससे अच्छा बिजनेस तो कोई हो नहीं सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। हमारे एक व्यूअर हैं रवि पाल शंकर, उन्होंने हमसे कमेंट करके ये पूछा कि पोल्ट्री फार्म का भविष्य क्या है, इसके बारे में एक वीडियो बनाई है। अब मैं उसी बात को लेकर आज आप लोगों के बीच में हूँ। धन्यवाद आपका रवि पाल शंकर जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पोल्ट्री फार्म का भविष्य अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमें मार्केट को जानना होगा, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप देखते हैं मार्केट, हम मुर्गी पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म कॉमर्शियली कर रहे हैं और या डोमेस्टिक कर रहे हैं, घरेलू कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए वो पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं कि हम मांस उत्पादन करें और अंडा उत्पादन करें, या दोनों में से एक या दोनों। अब बात ये करते हैं कि मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। मांस की डिमांड मार्केट में है, अंडे की डिमांड मार्केट में है और ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की आबादी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वैसे ही एक समस्या बनी हुई है और उसको भोजन देना ये भी एक प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट होता जा रहा है। आप ये बताइए, जिसको भोजन की ज़रूरत है और वो आबादी बढ़ती जा रही है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना देना है, तो हमें मांस उत्पादन करना है। पोल्ट्री फार्म का वैसे जीडीपी में तो केवल 2.5% का रोल है भारत के जीडीपी में, लेकिन 5वें स्थान पर मांस उत्पादन में है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं मार्केट में आपकी डिमांड है आपके प्रोडक्ट की या नहीं। अगर आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है तो आप उसको कीजिए, और मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है तो मत कीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि मांस और अंडे की डिमांड हमेशा बनी रहेगी और इसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। इसका उत्पादन हमेशा से कम है, डिमांड ज़्यादा है। हाँ, अब आप कहेंगे कि तो इसे मार्केट में इसका रेट क्यों नहीं मिलता? रेट इसलिए नहीं मिलता कि प्राइवेट कंपनियां इसमें घुस चुकी हैं और बहुत बुरी तरीके से घुस चुकी हैं। अब मार्केटिंग पे अगर आप ध्यान दे जाते हैं तो पोल्ट्री फार्म का भविष्य बहुत ब्राइट है, बहुत अच्छा है। अब मार्केट में मांस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब आपको करना क्या है कि मार्केटिंग करनी है, और मार्केटिंग अगर आप कर ले जाते हैं, सही जगह पर अपना ट्रांसपोर्ट मुर्गी का कर ले जाते हैं और बहुत आसान तरीके से लोगों के बीच में अपना प्रोडक्ट बेच पाते हैं, तो सबसे अच्छा बिजनेस है। इससे अच्छा बिजनेस तो कोई हो नहीं सकता, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ, अब आप बोलेंगे कि पोल्ट्री फार्म का उतना अच्छा तो सब कुछ चल रहा है, तो पोल्ट्री फार्म बंद क्यों हो जाते हैं? पोल्ट्री फार्म बंद क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ी बात ये, अगर पोल्ट्री फार्म का भविष्य ब्राइट है, सब कुछ अच्छा है, तो पोल्ट्री फार्म बंद होने का कारण क्या है? फिर आप सोचते होंगे छोटे छोटे पोल्ट्री फार्म बने, बंद हो गए, हमारे गांव में भी 2-4 बंद हुए बने। लोग यही बोलते हैं कि क्या मुर्गी चिक्स का आप बिजनेस करोगे, सब कुछ पढ़ लिख कर आप बेकार। ऐसा कुछ नहीं है भाई। पोल्ट्री फार्म बंद होने का कारण है, एक इंडस्ट्री है फूड जो फीड बनाती है, फीड इंडस्ट्री भी तो है पोल्ट्री फार्म के लिए। पोल्ट्री फार्म पर मंदी का असर जब आता है तो पोल्ट्री फार्म फीड बनाने वाली कंपनी भी डूबने लगती है। पोल्ट्री फार्म के बाद जो मांस एक्सपोर्ट करती हैं उन कंपनियां भी डूबने लगती हैं। आपकी मेडिसिन और केमिकल वाली कंपनियां भी डूबने लगती हैं। सबको अपनी अपनी वैल्यू बढ़ानी है। अगर वो अपना रेट बढ़ाते हैं तो चिक्स का रेट बढ़ना चाहिए, मांस का रेट बढ़ना चाहिए, पोल्ट्री के सब कुछ बढ़ना चाहिए। घटना चाहिए तो सब घटना चाहिए। फ़र्क यही पड़ता है कि पोल्ट्री का रेट घट जाता है, दाने चारे का रेट नहीं घटता, पोल्ट्री का रेट घट जाता है। मेडिसिन का रेट नहीं घटता, मुर्गी का रेट घट जाता है। खर्चा कम नहीं होता, रेट घट जाता है। ये प्रॉब्लम है, इसका भी सलूशन है मेरे भाई। सलूशन ये है कि हम इतना ज़्यादा खर्च ही ना करें, हमें थोड़ा और टाइम लगेगा अपने बर्ड को तैयार करने में। ये ब्रॉयलर में नहीं हो सकता, खैर देसी में हो सकता है। और ब्रॉयलर में बहुत लोगों को मैंने फ्री रेंज करते देखा है। फ्री रेंज करिए, 45 दिन के बजाय 80 दिन में तैयार कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार कीजिए। पुरानी पद्धति पर आइए। आज बोलते हैं आधुनिक पोल्ट्री फार्म। क्या आधुनिक? अब आधुनिक में आप दिखाएंगे एसी चल रही है, एग्जॉस्टर लगे हैं, सब कुछ है। एक वीडियो मैंने देखा बीच में आया कि नया तरीका पोल्ट्री फार्म का। क्या नया तरीका? वो तो पुराना तरीका है जो आप दिखा रहे हो।
नया तरीका वो दिखाया गया उसमें कि हमने मुर्गियों को खोल दिया है, मुर्गियाँ सब कुछ खा के अपने आप चली आ रही, कुछ लगता नहीं है। ये कौन सा नया तरीका है भाई? ये तो बहुत पुराना तरीका है। नया तरीका तो पिंजड़ा पोल वाला सिस्टम था। तो पिंजड़ा पोल सिस्टम में अगर आप पोल्ट्री कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि मार्केट वैल्यू आपकी गिरने ना पाए, किस टाइम पर कितने बर्ड आपको फार्म में डालना होगा, पूरा मैनेजमेंट पे ध्यान रखना होगा। तो हमेशा से इसका बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है और यह एक भविष्य में भी अच्छा बिजनेस बन के उभरेगा। और जो सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है किसानों की आय दुगनी करने का, तो शायद पोल्ट्री से ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो किसानों की आय को दुगनी कर सके। किसान की आय दुगनी करनी है, हर व्यवसाय की आय दुगनी नहीं हो सकती। पोल्ट्री फार्म साथ में किसान करता है और प्लस अपने किसान का दूसरा भी कोई किसान का अपना काम करता है, तो उसकी आय दुगनी होने का ये सबसे मुख्य स्रोत और साधन है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पोल्ट्री फार्म का भविष्य कैसा है।